Hi students. Now in this lecture you are going to study one of the most important form of English literature, especially in the field of plays. Right students? Means as I have earlier delivered my lectures, and in those lectures you have studied different forms of literature, the form of poetry, so many forms of poetry you have studied, elegy you have studied sonnet, so many forms you have studied in poetry especially. Nowadays in our lecture we are just describing, we are delivering my lecture on the plays form, means in what form you generally encounter dramas, right students? तो आज के लेक्चर में हम लोग, जैसे पहले हम लोगों ने पोइट्री के तमाम सारे फॉर्म्स को पढ़ा, वैसे ही आजकल हम लोग ड्रामों के फॉर्म को पढ़ रहे हैं। इसके पहले हमने आपको ट्रेजेडी पढ़ाई, उसके बाद कॉमेडी पढ़ाई, शेक्सपियर की ट्रेजेडीज़ को हम लोगों ने डिस्कस किया, कॉमेडीज़ का जिक्र मैंने किया कि क्या सारी फीचर्स रहे विलियम शेक्सपियर की ट्रेजेडीज़ में या कॉमेडीज़ में। तो उसी सीक्वेंस में हम लोग स्टूडेंट्स बढ़ते हुए आज वन एक्ट प्ले पढ़ने जा रहे हैं। राइट स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ दैट? वन एक्ट प्ले। क्या खास चीज़ है इसकी, क्यों इसको वन एक्ट प्ले कहा जाता है स्टूडेंट्स? तो आज के लेक्चर में हम लोग इसको पढ़ने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि when you were in हाई स्कूल स्टैंडर्ड और नाइन्थ स्टैंडर्ड, जब आप लोग हाई स्कूल या इंटरमीडिएट में रहे होंगे, नाइन्थ स्टैंडर्ड पे रहे होंगे, तो आप लोगों ने एक चीज़ पढ़ी होगी, एकांकी। आप लोगों ने पढ़ा था स्टूडेंट्स। The very same kind of thing is here in English. As you have studied in Hindi, the very same kind of thing is here in English. जैसे आप लोगों ने हिंदी में पढ़ा था एकांकी, वैसे ही स्टूडेंट्स ठीक उसी प्रकार से आपको अंग्रेजी में वन एक्ट प्ले पढ़ना है। राइट स्टूडेंट्स? ना द क्वेश्चन राइजेस कि इसको वन एक्ट प्ले क्यों कहते हैं, एक एक्ट का नाटक क्यों कहते हैं, राइट? एक अंक का नाटक क्यों कहते हैं, या एकांकी नाटक क्यों कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो जैसा कि भी पिछले दिनों ही हमने आपको मैकबेथ के बारे में पढ़ाया था, विलियम शेक्सपियर की ट्रेजेडी, उसके बारे में जब मैंने आपको पढ़ाया, इवन मैंने आपको टेक्स्ट स्टडी इसकी करवाई थी, तो आपने देखा था कि उस प्ले में देयर आर 5 एक्ट्स, उसमें 5 अंक थे। राइट, देयर आर 5 एक्ट्स, and in several acts you have found some scenes there. Act 1 scene 1, act 1st scene 2nd, act 2nd scene 4, act 3rd scene 7. So many scenes are there in a act, and drama is just divided into several acts. जो आप लोगों ने नाटक पढ़े हैं वो आप लोगों ने देखे हैं, मैंने एग्जाम्पल भी दिया आप लोगों के सामने कि जो नाटक होता है वो कई सारे एक्ट में डिवाइड रहता है। राइट, उसका रीज़न ये है कि वो बड़ा होता है, काफ़ी सारे उसमें इवेंट्स को दिखाया जाता है, कई सारे इंसिडेंट उसमें टेक प्लेस होते हैं, इसलिए उसको कई सारे अंकों में डिवाइड कर दिया जाता है, कई सारे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, जिसको एक्ट बोलते हैं। और उन सारे एक्ट्स को तमाम सारी सीन्स में डिवाइड किया जाता है। राइट स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एंड अकॉर्डिंग टू द प्लॉट व्हाट हैज़ बीन चार्क्ड आउट बाय द प्ले राइट। जो प्ले राइट ने, जो नाटककार ने अपनी योजना बनाई है, कथा वस्तु का निर्माण किया है, व्हाट यू कॉल इन इंग्लिश प्लॉट। तो व्हाट काइंड ऑफ प्लॉट हैज़ बीन चार्क्ड आउट फॉर सम सर्टेन प्ले, तो अकॉर्डिंग टू दैट इंसिडेंट्स हैपन इन द प्ले। राइट, and for those certain incidents and events, scenes are just created to make live impression on audience के ऊपर एक लाइव इम्प्रेशन बने उसका। अगर वो थिएटर में उसको देख रहे हैं तो उनको एक लाइव फील हो कि दैट इज़ हैपनिंग बिफोर आवर आइज़, हमारी आँखों के सामने ये घट रही हैं घटनाएं, या हम उसको अगर पढ़ रहे हों ड्रामे को तो हमको ये फील आए कि वी आर वॉचिंग इट इन ए थिएटर, कि इसको हम थिएटर में इंजॉय कर रहे हैं। माने इंसिडेंट्स आपको रियल लगें। राइट, उन इंसिडेंट्स को रियल बनाने के लिए स्टूडेंट्स उस तरीके की तमाम सेटिंग रखी जाती है। राइट, ये एक
परंपरागत जो नाटक रहे हैं जिनको आप लोग अभी तक पढ़ते हुए आ रहे हैं, ये उनका पैटर्न है। लेकिन स्टूडेंट, जो वन एक्ट प्ले होता है, इसमें सारी की सारी क्वालिटीज़, सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी होती प्ले की तरह ही हैं, होती ड्रामे की तरह ही हैं। ये भी एक प्रकार का ड्रामा ही है, लेकिन ये लेंथ में इतना छोटा होता है स्टूडेंट्स कि इसको केवल एक ही एक्ट में समेट दिया जाता है। सारी की सारी घटनाएं, सारी के सारे इवेंट जो इंसिडेंट हो रहे हैं, या जो टारगेट है राइटर का, ड्रामाटिस्ट का, वो पूरे के पूरे लक्ष्य को वो एक एक्ट में ही पूरा समेट देता है। पूरा का पूरा इंटरेस्ट आपका उस एक एक्ट में ही डेवलप हो जाएगा और क्लाइमेक्स पे पहुंच जाएगा। राइटर को 5 एक्ट लिखने की आवश्यकता नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, ये इतना बड़ा नहीं हो, माने आप ये कह सकते हैं कि झौआ का काम पौआ में हो जाता है, राइट। मीन्स बहुत सारा जो मैटर जो 5 एक्ट में आप लोगों ने परंपरागत नाटकों में पढ़ा है, 5 एक्ट्स में, कई में 6 एक्ट होते हैं, वो ड्रामाटिस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरीके से वो मैटर को एडजस्ट करता है कई सारे प्लेस के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, तो आप समझ गए होंगे वन एक्ट प्ले का मतलब क्या होता है। एक ऐसा नाटक होता है वन एक्ट प्ले जिसमें केवल एक ही अंक होता है, एक ही एक्ट होता है, और उसी में तमाम सारी सीन्स होंगी, और उसी में सर्टेन बिगिनिंग, सर्टेन मिडिल और सर्टेन एंड होता है। जिस थीम को जस्टिफाई करने में बड़े नाटकों में 5 या 6 एक्ट की आवश्यकता पड़ती है, जो वन एक्ट प्ले का ड्रामाटिस्ट होता है, प्ले राइट होता है, वो उस थीम को केवल एक ही एक्ट में कंप्लीट कर देता है, राइट। आप यूं कह सकते हैं कि वन एक्ट प्ले इज टाइम सेविंग एंड स्पेशली वेरी मच यूजफुल इन मॉडर्न जनरेशन। आधुनिक पीढ़ी में बड़ी ही उपयोगिता है इसकी, क्योंकि जैसे क्रिकेट में पहले टेस्ट मैच होते थे 5 दिन के, फिर लोगों की जैसे जैसे समय ये होता गया कि 5 दिन तक और इंतज़ार करेगा, लोगों के पास टाइम कम होने लगा, तो फिर वनडे क्रिकेट आ गया। अभी आप लोग 20-20 क्रिकेट देख रहे हैं कि 20-20 ओवर में 3 घंटे में ही पूरा आनंद आ जाता है, लोगों का मनोरंजन हो जाता है, टाइम पास भी हो जाता है। तो उसी तरीके से स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि जो वन एक्ट प्ले है वो एक ही अंक में पूरा का पूरा नाटक समाप्त हो जाता है। आप इसको लघु नाटिका कह सकते हैं, जो एक अंक में केवल समाप्त हो जाती है। ओके स्टूडेंट्स, तो थोड़ा सा हम लोग इसके डिस्क्रिप्शन की ओर बढ़ते हैं और इसकी हिस्ट्री की ओर भी हम बढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, वन एक्ट प्लेज आर समवॉट डिफरेंट फ्रॉम फुल लेंथ ड्रामा। मीन्स ये जो वन एक्ट प्ले होता है, एक अंक का जो ड्रामा होता है, ये फुल लेंथ ड्रामा जो कंप्लीट ड्रामा होता है, 5 अंक 6 अंक जैसा कि मैंने कहा, तो उससे डिफरेंट होता है, राइट। क्लियर स्टूडेंट्स, आप ये कह सकते हैं कि जैसे वन एक्ट प्ले एक शॉर्ट स्टोरी है, छोटी सी कहानी है, और जो फुल लेंथ ड्रामा होता है वो नॉवेल है। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, राइट। जैसे एक पूरा का पूरा 5-6 अंकों का नाटक होता है, तो उसको अगर आपने उपन्यास देखा है तो उसको उपन्यास मानिए, और इतना अंतर होता है कि जो आपका वन एक्ट प्ले होता है वो एक छोटी सी कहानी मानिए, शॉर्ट स्टोरी मान लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर। आप ये मान सकते हैं कि जो भी सारे फीचर्स आपको दिखाई पड़ते हैं फुल लेंथ ड्रामा में, वो सारी चीज़ें आपको दिखाई इसमें भी पड़ेंगी। ओके स्टूडेंट्स, लेकिन बहुत शॉर्ट टाइम में बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स के माध्यम से जो ड्रामाटिस्ट होता है वो अपना सारा का सारा सब्जेक्ट मैटर इसमें डालता है। ओके स्टूडेंट्स, विशेष चैलेंज जो होता है ड्रामाटिस्ट के लिए वो ये होता है कि किस तरीके से एक ही घंटे में या 15 मिनट में, 20 मिनट के एक्ट में इस ढंग से नाटक को प्रेजेंट किया जाए कि लोगों का इंटरेस्ट उसमें प्रॉपर्ली बना रहे। किस तरीके से उसके कैरेक्टर्स को दिखाया जाए, कैसे उनके एक्शंस हों, कैसे उनकी जो डायलॉग्स हों और उनकी डायलॉग डिलीवरी, उसका टोन किस तरह का हो, किस तरीके की थीम और सब्जेक्ट मैटर का चुनाव किया जाए, जिससे कि एक ही घंटे में जो पर्टिकुलर आपकी ऑडियंस है तो उसको फुल फन, फुल एंजॉय कर सके, पूरा इंटरेस्ट उसमें बना रहे। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर। ज़्यादातर
जो ये वन एक्ट प्ले होते हैं ना, ये 15 मिनट से लेके 1 घंटे तक के ही जनरली होते हैं, इससे ज़्यादा टाइम नहीं दिया जा सकता है इनको। राइट स्टूडेंट्स, क्लियर? जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जो प्रॉपर बड़े प्लेज होते हैं, वेल फॉर्म प्लेज होते हैं, कई एक्ट्स के प्लेज होते हैं, राइट? तो उसमें क्या होता है कि लोगों को इंटरमिशन मिल जाता है, बीच में टाइम मिल जाता है, इंटरवल हो जाता है, राइट, ब्रेक मिल जाता है। तो वन एक्ट प्ले में इस तरीके की सुविधाएं ऑडियंस को नहीं मिलती हैं कि वो बीच में उठ करके चले जाएं, 10 मिनट का ब्रेक हो जाए, थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट लेके आ जाएं, और थोड़ा सा इस तरीके की चीज़ें इसमें नहीं मिल पाती हैं। चूँकि ये आपको 15 से 20 मिनट का होता है या 1 घंटे का हो सकता है, तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा अपने पाँव को स्ट्रेच करने का टाइम नहीं मिलता है, रिफ्रेशमेंट का या ब्रेक का टाइम नहीं मिल पाता है, आपको रेगुलर इसको इंजॉय करना होता है। क्लियर? एक ही बैठक में आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं, राइट? इसलिए और भी ज़्यादा जिम्मेदारी बढ़ जाती है ड्रामाटिस्ट की, किस तरीके से वो नीटिंग करे जो सब्जेक्ट मैटर है वन एक्ट प्ले का, किस तरीके से इसको बुने कि लोगों का इंटरेस्ट रेगुलरली उसमें बना रहे। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर? अब थोड़ा सा हम इसकी हिस्ट्री को डिस्कस कर लेते हैं कि कहाँ से इसकी बिगिनिंग मानी जाती है, कहाँ से इसको हम समझ पाते हैं कि इसकी स्टार्टिंग कहाँ से है। ओके स्टूडेंट्स, इसकी जो हिस्ट्री है वो ये माना जाता है कि प्राचीन काल में ग्रीक का राइटर हुआ करता था, राइट? उसका नाम था यूरिपिडस। क्या नाम था स्टूडेंट्स? ग्रीक का एक एंशियंट प्ले राइट था जिसका नाम था स्टूडेंट्स यूरिपिडस। क्या नाम था? यूरिपिडस। ही वॉज यूरिपिडस एंड ही हैज रिटन फर्स्ट वन एक्ट प्ले साइक्लोप्स। राइट स्टूडेंट्स, क्या नाम था फर्स्ट प्ले का जो वन एक्ट प्ले था? उसका नाम था साइक्लोप्स। ये बहुत प्राचीन काल में यूरिपिडस, जैसा कि मैं आपको समझा पा रहा हूँ कि यूरिपिडस नाम का एक नाटककार हुआ करता था प्राचीन काल में ग्रीक देश में। उसने एक वन एक्ट प्ले लिखा था साइक्लोप्स, राइट स्टूडेंट्स? लेकिन स्टूडेंट्स, इसकी खास बात ये थी साइक्लोप्स की कि वो जो नाटक लिखा था, वन एक्ट प्ले लिखा था, वो वर्स में लिखा गया था, माने इन पोएट्री फॉर्म, कविता के रूप में लिखा गया था। एक व्यंग था, सटायरिकल टोन में लिखा गया था, व्यंग के रूप में लिखा गया था। उसके बाद स्टूडेंट्स जो परंपरा मॉडर्न एज में आई वो हेनरी इब्सन के साथ आई। जो मॉडर्न एज में इंग्लिश में वन एक्ट प्ले लिखे जाने लगे तो उनका जो श्रेय जाता है वो हेनरिक इब्सन को जाता है। इन्होंने ड्रामों को लिखना स्टार्ट किया, वन एक्ट प्ले को लिखना स्टार्ट किया, लेकिन इन्होंने जो एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाया वन एक्ट प्ले के फील्ड में वो ये था स्टूडेंट्स कि वो वन एक्ट प्ले लिखते थे और वन एक्ट प्ले को स्टूडेंट्स वो प्रोज में लिखना शुरू किए। राइट स्टूडेंट्स, ही हैज़, दिस इज़ द मैन, ये पॉइंट आप याद कर सकते हैं कि जो हेनरिक इब्सन था उसने क्या किया कि वन एक्ट प्लेस को प्रोज फॉर्म में लिखने का काम स्टार्ट किया। अर्लियर जो वन एक्ट प्ले होते थे वो ज़्यादातर पोइट्री में ही होते थे, लेकिन जो प्रोज में लिखने का काम किया वो काम किसने किया स्टूडेंट्स? हेनरिक इब्सन ने किया। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग थोड़ा सा बढ़ते हैं, इसकी विशेषताएं कौन कौन सी हैं, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ वन एक्ट प्ले। राइट स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि जो वन एक्ट प्ले होता है वो जो इसमें मेन इंसिडेंट घटता है, जो कोई एक घटना को लेकर के वन एक्ट प्ले लिखा जाता है। जनरली यू हैव जस्ट इनकाउंटर्ड इन well formed play of 5 act and 6 acts, you have found that several incidents were just interrelated to one another. बहुत सारी घटनाएं घटती थी, वो एक दूसरे से रिलेट होती थी और उन सारे इंसिडेंट को संभालने के लिए, तमाम घटनाओं को संभालने के लिए प्लॉट और सब प्लॉट में बांट दिया जाता था प्ले को। राइट स्टूडेंट्स, लेकिन वन एक्ट प्ले में, वन एक्ट प्ले के अंदर आप देखेंगे कि केवल एक ही घटना मेन इंसिडेंट के रूप में होती, एक ही मीन्स इसमें सिंगल मेजर इंसिडेंट घटता है और जो इंसिडेंट का सब्जेक्ट मैटर होता है, जिस विषय पर वो घटना घटती है स्टूडेंट्स, उसको जो हीरो होता है उस प्ले का, जो मेन कैरेक्टर है, वो उसी घटना को लेकर के एकदम बिगिनिंग ऑफ द प्ले
स्टेज पे आता है और अंततोगत्वा वो जो घटना होती है, वो जो इंसिडेंट होता है, वो रिजॉल्व्ड होता है एकदम लास्ट में जा कर के प्ले के, राइट। मीन्स जो इंसिडेंट स्टार्टिंग में दिखाया जाता है, जिस घटना के साथ हीरो की एंट्री होती है या हीरोइन की एंट्री होती है, जो प्रोटैगनिस्ट जो मेन कैरेक्टर होता है, तो उसका जो रिजॉल्वमेंट होता है वो एक्ट के लास्ट में जा कर के हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, मीन्स सेंट्रल कैरेक्टर के साथ जो घटना घटती है वो उसी की बिगिनिंग होती है वहीं से, उसी के साथ ही, और उसी के साथ ही उसका एंड भी हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, मीन्स आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं स्टूडेंट्स कि जिस घटना के साथ सेंट्रल कैरेक्टर जो मेन कैरेक्टर है वो नाटक के प्रारंभ में स्टेज पे आता है, कहीं ना कहीं उसमें जो क्वेश्चन रखा होता है, जो जो समस्या के साथ आता है, वो जो मेन सब्जेक्ट मैटर होता है, वो अंत में जा कर के उसका फाइनल एंडिंग में ही सॉल्यूशन निकल पाता है और उसमें बहुत टाइम नहीं लगता। जैसा कि मैंने बताया कि वन एक्ट प्ले 25 मिनट, आधा घंटा या 1 घंटे का हो सकता है, तो लास्ट में ही उसका सॉल्यूशन निकलता है और उसी के साथ नाटक का क्या होता है, समापन हो जाता है। मीन्स जो क्लाइमेक्स है, जो टर्निंग पॉइंट है प्ले का, वो जनरली लास्ट में ही होता है। ये मेन चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ कि जनरली इन वन एक्ट प्ले you will find the climax in the last part of the play. The turning point of the play you will find in the last of the play. आई थिंक आप पहली विशेषता इसकी समझ गए होंगे स्टूडेंट्स। इसके अलावा जो और इसकी खास बात है कि जैसा कि आप बड़े प्लेज में आप लोगों ने देखा, 5 एक्ट्स प्ले में, 6 एक्ट प्लेज में आपने देखा कि बहुत सारे कैरेक्टर होते हैं, इवन इतने कैरेक्टर होते हैं कि आप दिस इज़ डिफ़िकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर इवन द नेम्स ऑफ द कैरेक्टर्स। इतने कैरेक्टर होते हैं, इतने कैरेक्टर होते हैं कि सबका नाम याद रखना भी कंफ्यूजिंग हो जाता है। आप सब लोगों के नाम तक नहीं याद रख सकते हैं। लेकिन इन वन एक्ट प्ले यू विल फाइंड लिमिटेड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, राइट। उसमें बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आपको मिलेंगे, बहुत कम कैरेक्टर्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर। और उन्हीं जो बहुत सीमित संख्या में कैरेक्टर होते हैं, उन्हीं कैरेक्टर्स के इर्द गिर्द ही पूरा का पूरा नाटक और पूरा का पूरा नाटक की घटनाएं घूमती हैं, राइट स्टूडेंट्स। तो ये खास बात रही स्टूडेंट्स। इसके अलावा जो वन एक्ट प्ले होता है उसमें ज़्यादा सतर्कता की आवश्यकता होती है उसकी सेटिंग को लेकर के। बहुत ही क्लियर सेटिंग रखी जाती है स्टूडेंट। जैसा कि कई बार जो बड़े प्लेज होते हैं, राइट स्टूडेंट्स, वो बड़े प्लेज में जो स्टार्टिंग होती है, घटनाएं होती हैं, उसकी काफ़ी बिखरी हुई रहती हैं। उसका रीज़न ये है कि ऑडियंस के पास इतना टाइम रहता है कि उन चीज़ों को वो जो सस्पिशन उनके दिमाग में क्रिएट हो सकता है, उनको लेकर के वो टाइम ले सकते हैं समझने के लिए, राइट। लेकिन वन एक्ट प्ले इतने कम टाइम में कंप्लीट होना होता है इसको कि उतना टाइम आप ऑडियंस को नहीं दे सकते। अगर किसी प्रकार का कन्फ्यूज़न उनके दिमाग में आ जाएगा कि क्या हो रहा है, तो पूरा का पूरा एक्ट जो है वो डैमेज हो जाएगा। इसलिए हमेशा इसकी जो सेटिंग रखी जाती है, जो स्टार्टिंग है या इंसिडेंट दिखाए जाते हैं, वो सब के सब बहुत ही इजी वे में दिखाए जाते हैं, राइट। बहुत ज़्यादा प्लेस को लेकर के डिफरेंट प्लेस नहीं दिखाए जाते, एक ही स्थान पे सारी घटनाएं दिखाई जा सकती हैं। कॉमन प्लेस पर किसी लड़की का बेडरूम हो सकता है जिसमें सारी घटनाएं घट जाएंगी, किसी डॉक्टर का ऑफिस हो सकता है, वहाँ पे सारी की सारी घटनाएं घट जाएंगी। इस तरीके से बहुत छोटी लेंथ में, बहुत कम शब्दों में, बहुत कम टाइम में पूरा का पूरा एक्ट, उसका इंसिडेंट समाप्त हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स आगे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। किसी भी प्ले के लिए या न केवल प्ले के लिए स्टूडेंट्स, हर प्रकार के लिटरेरी फॉर्म के लिए उसकी थीम बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, राइट। तो जैसे कि आप लोग बड़े प्लेस को देख चुके हैं,
और उसमें थीम को किस तरीके से डिस्क्राइब किया जाता है ये आप लोगों ने देखा है। किसी एक सर्टेन थीम को लेकर के प्लेज लिखे जाते हैं जो वेल स्ट्रेस्ड प्लेज होते हैं, जैसे शेक्सपियर के नाटक हो गए या जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के नाटक हो गए। जैसे वो बहुत व्यापक रूप में किसी एक पर्टिकुलर थीम को लेकर के लिखे जाते हैं, तो वैसे ही स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि वन एक्ट प्ले भी एक सर्टेन थीम पर लिखा जाता है। ओके, क्लियर थीम पर लिखा जाता है और वो थीम ऑडियंस को स्टार्टिंग में ही कन्वे कर दी जाती है। चूँकि 1 घंटे में इतना टाइम ऑडियंस के पास नहीं आप दे सकते हैं कि उसको वो खुद से बहुत ज़्यादा समझने का प्रयास करें, इसलिए थीम उसकी स्टार्टिंग में ही इस ढंग से प्ले को प्रेजेंट किया जाता है कि ऑडियंस आसानी से उसकी थीम को, मीन्स जो सब्जेक्ट मैटर है, जो टारगेट है राइटर का, उसको समझ सकें। और बेसिकली जो थीम रखी जाती है स्टूडेंट्स, अगर मैं उसके बारे में आपको बताऊं तो बहुत ही कॉमन लाइफ की थीम होती है। मैरिज हो सकती है, लव हो सकता है, या जस्टिस हो सकता है, राइट, या कॉमन मैनर ऑफ लाइफ हो सकता है। ये सामान्य जीवन की जो घटनाएं हैं, जो ह्यूमन इमोशंस हैं, उनसे जुड़ी हुई तमाम थीम्स को लेकर के वन एक्ट प्ले लिखे जाते हैं, राइट। हमेशा ये ध्यान रखा जाता है कि ऐसी थीम रखी जाए वन एक्ट प्ले की, बहुत ज़्यादा उसको रोमांटिक नहीं बनाया जाता, बहुत ज़्यादा काल्पनिक थीम नहीं रखी जाती है वन एक्ट प्ले में। वन एक्ट प्ले में हमेशा ऐसी थीम रखी जाती है, चाहे लव की हो, चाहे मैरिज की हो, चाहे रिलेशन की हो, सोशल जस्टिस की हो सकती है। तमाम प्रकार की ऐसी थीम्स रखी जाती हैं जिसमें एक मैसेज छुपा हुआ हो। मीन्स वन एक्ट प्ले ऑलवेज प्रोवाइड यू ए मैसेज। ओके स्टूडेंट्स, ये इसकी खास बात रही। इसके अलावा आप ये समझ सकते हैं कि जो कैरेक्टर्स होते हैं, राइट, जो भी कैरेक्टर्स हैं इस प्ले के अंदर, उनका डिस्क्रिप्शन स्टार्टिंग में दिया जाता है, राइट। उनका जैसे बड़े प्लेज में आप देखेंगे, सबसे पहले जब मैंने मैकबेथ आप लोगों को पढ़ाया होगा तो आपने देखा होगा कि सबसे पहले मैंने एक लेक्चर में केवल उनके कैरेक्टर्स को डिस्क्राइब किया कि कौन कौन से कैरेक्टर हैं इसमें। मैकबेथ कौन है, उसके बाद बैंको कौन है, इसके अलावा लेडी मैकबेथ का कैरेक्टर क्या है, थ्री विचेस का कैरेक्टर क्या है। तो उन सबको मैंने पहले विधिवत समझाया, उनके रोल को समझाया, उनके इम्पोर्टेंस को समझाया। तो ये चीज़ आपको वन एक्ट प्ले में भी देखने के लिए मिलेगी कि इन वेरी शॉर्ट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कैरेक्टर्स इज़ आल्सो गिवन, राइट। जब प्लेयर्स स्टेज पर आते हैं, राइट, तो उनके बारे में जानकारी दे दी जाती है कि कौन सा कैरेक्टर किस प्रकार का रोल यहाँ पे प्ले करने वाला है, राइट। इंट्रोडक्टरी सिचुएशन, जैसे कि आप बड़े प्लेस में देखते हैं सीन होती है, सीन को पहले समझाया जाता है किस प्रकार की सीन है जहाँ पे ये एक्ट होने जा रहा है, ये घटना घट रही है। तो इसमें भी सिचुएशन को प्रॉपरली डिस्क्राइब किया जाता है और हमेशा जो सीन्स इसमें रखी जाती हैं वो उस समय की काल और घटनाओं के अनुरूप ही रखी जाती हैं, ताकि जो ऑडियंस हों उससे वेल इंटरेक्ट हो सकें, उससे जुड़ सकें, राइट स्टूडेंट्स। हमेशा अगर मैं डायलॉग की बात करूं स्टूडेंट्स, इस प्रकार के प्लेज में तो डायलॉग्स हमेशा थोड़ा छोटे रखे जाते हैं और उनको बहुत काल्पनिक नहीं बनाया जाता है, बहुत हाइपोथेटिकल टाइप के डायलॉग नहीं लिखे जाते हैं। जैसे आप लोगों ने अगर और भी प्लेस पढ़े हों, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के या विलियम शेक्सपियर के, या आप लोग पढ़े होंगे क्रिस्टोफर मार्लोव को, अगर आप लोग जिन भी ड्रामाटिस्ट जो आप लोगों ने पढ़ा है, राइट, तो आप देखेंगे बहुत ही हाइपोथेटिकल टाइप के कई बार डायलॉग्स होते हैं, बड़ी लंबी फिलॉसफी से भरे हुए डायलॉग होते हैं, इतना ज़्यादा वो सजे संवरे होते हैं रेटोरिक और प्रोजोडी की दृष्टि से, राइट, कि उसमें बहुत ज़्यादा ऐसा फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ कर दिया जाता है, कई बार वो बड़े भारी भरकम हो जाते हैं समझने के लिए। लेकिन जो वन एक्ट प्ले के डायलॉग होते हैं बहुत ही सिंपल होते हैं, जिससे कि जो ऑडियंस है उसको बहुत दिमाग ना लगाना पड़े, बड़ी आसानी से उस पर बिलीव किया जा सके, राइट। जो वहाँ की लोकल लैंग्वेज हैं उनका यूज़ किया जा सकता है, वहाँ का जो लोकल एटमॉस्फियर है, जिस तरह की सोशल कंडीशंस हैं वहाँ की, जिस तरीके की क्षेत्रीय स्थिति है, तो जो रीजनल कंडीशन है और रीजनल अंडरस्टैंडिंग लोगों को जिस तरीके से है, तो उसी भाषा का प्रयोग करके साधारण से साधारण डायलॉग्स का प्रयोग किया जाता है और छोटे
डायलॉग्स होते हैं स्टूडेंट्स। अभी आप अगर देखें हैमलेट अगर ड्रामे को आप विलियम शेक्सपियर के देखें, या मैकबेथ में या ओथेलो में देखें आप, तो बड़े लंबे लंबे सॉलिलॉकीज़ देखने के लिए मिलती हैं। पता लगता है कि हीरो का जो डायलॉग है वो 3-3 पेज का डायलॉग बोल रहा है, बहुत लंबे समय तक लंबा लंबा डायलॉग। ऐसा नहीं होता इसमें। इसके जो डायलॉग होते हैं वो हमेशा बहुत ही छोटे, माने कन्वर्सेशन टाइप का होता है, दो कैरेक्टर्स के बीच में जैसे बातचीत होती है, इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, इसके अलावा स्टूडेंट्स जो एक बड़े प्ले के अंदर जो भी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलती हैं, उन चीज़ों का इंक्लूज़न, बड़ी स्पेशल चीज़ आपको बता रहा हूँ कि जो वन एक्ट प्ले का प्ले राइट होता है स्टूडेंट्स, वो अपने वन एक्ट प्ले में उन सारी चीज़ों को, चाहे वो कॉमेडी के तत्व हों, अगर वो जो वन एक्ट प्ले है अगर वो कॉमिक है, हंसी मजाक वाला है, तो उस 1 घंटे के ही या 20 मिनट आधा घंटा के ही वन एक्ट प्ले के अंदर कॉमेडी के सारे जो फ्लेवर हैं वो आपके सामने देखने के लिए मिल जाएंगे। कॉमेडी आपको उसमें देखने के लिए मिलेगी, मिस्ट्री या इसके अलावा जो साइंस और फिक्शन का जोड़ है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। तो मैंने हर प्रकार की चीज़ें, क्लियर, हर प्रकार का मैटर आपको, जो भी थीम राइटर ने डिसाइड किया है, ड्रामाटिस्ट ने डिसाइड किया है, उन सब चीज़ों को वो बेस्ट ट्राई करता है अपने लेवल पे कि वो सारे के सारे जो सब्जेक्ट हैं, जो उसकी थीम है, जिसको वो डिस्क्राइब करना चाहता, तो वो उसी एक एक्ट के अंदर ही उसको विधिवत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब कर देता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आप वन एक्ट प्ले को समझ गए होंगे कि वन एक्ट प्ले होता क्या है। मीन्स एक ही एक्ट में जब एक नाटक को लिख दिया जाता है तो उसको वन एक्ट प्ले कहते हैं। इसमें 5 एक्ट या 6 एक्ट नहीं होते हैं, सिंपली एक ही एक्ट में सारी की सारी घटनाओं को समेट दिया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद लास्ट में आप लोग देख रहे होंगे आपकी स्क्रीन पर इसके कुछ एग्जाम्पल मैंने दिए हैं कि कौन कौन से वन एक्ट प्ले के एग्जाम्पल हैं। कुछ एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ आपको, जैसे आर्थर मिलर का लिखा हुआ एक प्रसिद्ध वन एक्ट प्ले है ए मेमोरी ऑफ 2 मंडेज, राइट। या आर्थर मिलर का लिखा हुआ प्ले है, वन एक्ट प्ले है, एक ही एक्ट में ये प्ले फिनिश हो जाता है, जिसका नाम है ए मेमोरी ऑफ 2 मंडेज, राइट। इसके अलावा सैमुअल बीकेट का एक प्ले है जिसका नाम है क्रैब्स लास्ट टेप, राइट स्टूडेंट्स, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप आसानी से इसको नोट कर सकते हैं, क्रैब्स लास्ट टेप। इसके अलावा एक प्ले है स्टूडेंट्स अगस्त स्टिनबर्ग का लिखा हुआ, अगस्त स्टिनबर्ग का लिखा हुआ, आप स्पेलिंग थोड़ा सा देख लीजिएगा, आपकी स्क्रीन पर दिख रही है, द फर्स्ट वार्निंग। द फर्स्ट वार्निंग वन एक्ट प्ले है, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये वन एक्ट प्ले है। एक ही घंटे में आपके अंदर हर प्रकार के इमोशन, जो एक इमोशनल टच देने का प्रयास किया है अगस्त ने, वो सारी की सारी चीज़ें इसमें आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा जू स्टोरी एक वन एक्ट प्ले है, एडवर्ड एल्बी का लिखा हुआ, एडवर्ड एल्बी का जू स्टोरी, ओके। इसके अलावा स्टूडेंट्स एक एग्जाम्पल और है वन एक्ट प्ले का, राइडर्स टू द सी। राइडर्स टू द सी स्टूडेंट्स ये जे.एम. सिंज का लिखा हुआ है, इन्होंने वन एक्ट प्ले लिखा हुआ है, इसको आप आसानी से पढ़ सकते हैं। और जो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने डिस्क्राइब किए आपके सामने वन एक्ट प्ले के, वो सारी की सारी चीज़ें आसानी से आपको इसमें देखने के लिए मिल जाएंगी। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि वन एक्ट प्ले आप लोगों के अच्छे समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल सी चीज़ है कि वन एक्ट प्ले जो आपका एक परंपरागत नाटक होता है उससे छोटा होता है। परंपरागत नाटकों में कई एक्ट और कई सीन होती हैं, बहुत ही हाई लेवल के डायलॉग्स बोले जाते हैं, बहुत ही आप कह सकते हैं फिलोसफिक डायलॉग बोले जाते हैं, सब्जेक्ट मैटर बहुत ही बड़े और बड़ी घटनाओं से संबंधित होते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि जो वन एक्ट प्ले होते हैं वो कॉमन लाइफ से जुड़ी हुई थीम्स को लिया जाता है, ज़्यादातर सटायरिकल या कॉमिक होते हैं ये, और ये हमेशा साइज़ में छोटे होते हैं, 15 मिनट से लेकर के 1 घंटे तक के ये हो सकते हैं। और इसमें हमेशा एक ही एक्ट होता है, कई सारे एक्ट नहीं होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे वन एक्ट प्ले क्या होता है। एग्जाम्पल भी आप लोग याद कर लेंगे, इनके राइटर्स को भी आप लोग याद कर लेंगे, कौन कौन से राइटर्स रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स,
तो आई होप कि आप अच्छे से वन एक्ट प्ले को समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स अ लॉट।